हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरे कृष्णा साधना चैनल में। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, चर्चा कर रहे हैं जेठ मास की पूर्णिमा की, उसकी पूजा विधि की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूर्णिमा तिथि को कैलेंडर में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। अलग अलग जगह पर पूर्णिमा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कहीं पे पौर्णिमा कहते हैं, कहीं पूर्णमासी कहते हैं, कहीं पर पूर्णिमा तिथि कहते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन दान धर्म के साथ साथ व्रत करने की भी मान्यता है। पूर्णिमा हर महीने में एक बार जरूर आती है, इसीलिए देखा जाए तो साल में 12 महीने में 12 पूर्णिमा ही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा को मानव के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, इसलिए इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। कहते हैं कि दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब है या चंद्रमा की दशा अगर चल रही है तो आपको पूर्णिमा तिथि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि पूर्णमासी वाले दिन कई जो देवी देवता होते हैं वो मानव रूप में परिवर्तित होते हैं और इस दिन हम चांद को पूर्ण रूप में देखते हैं। रात में जो होता है चंद्रमा अंधकार मिटाने में सहायता करता है। भविष्य पुराण के अनुसार देखें तो पूर्णिमा के दिन किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करने से आपके जो समस्त पाप होते हैं वो मिट जाते हैं। दोस्तों, आप नहीं जा पा रहे हैं गंगा जी, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में एक बाल्टी लेना है। बाल्टी में पहले गंगा जल डालना है, फिर जल डालना है आपको, और इस तरह से आप स्नान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण जल दान करना बेहद शुभ माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, और भी हम चर्चा कर रहे हैं जेठ पूर्णिमा के बारे में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जेठ का जो महीना होता है बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी जैसे पर्व आते हैं। इसमें हम विष्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जबकि जो पूर्णिमा होती है इसमें हम पीपल और देव वृक्ष की भी पूजा करते हैं। दोस्तों, इसमें वट सावित्री भी आता है, लेकिन कई जगह पर वट अमावस्या के दिन ये मनाया जाता है, वट सावित्री कहते हैं। और कई दिन ये पूर्णिमा जेठ वाली होती है, उस दिन ये मनाया जाता है। दोस्तों, अलग अलग जगह पर ये अलग अलग मान्यता होती है। जेठ मास की पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है दोस्तों वो 21 जून को हो रही है, प्रातःकाल 7:31 से। पूर्णिमा तिथि जो समाप्त है वो हो रही है 22 जून को प्रातःकाल 6:37 पर। इस तरह से हमें 2 दिन पूर्णिमा मिल रही है दोस्तों, लेकिन अलग अलग पूजा का विधान है। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुन लीजिएगा और नोट भी कर लीजिए। जैसे कि अगर आप 21 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो आपको जो वट सावित्री का जो व्रत होता है वो आपको 21 तारीख को ही करना है, क्योंकि इसकी जो पूजा है वट वृक्ष की पूजा हमेशा दोपहर के समय ही की जाती है और इसमें परिक्रमा वगैरह भी होती है। वो सब आप 21 तारीख को ही कर लेंगे। जो पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं उनको भी 21 तारीख को ही रखना है, क्योंकि इसमें चंद्र पूजन होता है जो कि हमें 21 तारीख को पूर्णिमा में ही मिल रहा है। और जो लोग देव वृक्ष की पूजा करते हैं, जैसे पीपल हो गया, तुलसी हो गया, तो वो आपको क्या करना है, वो 22 तारीख को इसकी पूजा करेंगे। जैसे कि स्नान होता है, कई लोग गंगा जी भी जाते हैं ना दोस्तों, तो वो आपको 22 तारीख को ही स्नान करना है, दान करना है। 21 जून को आप सत्यनारायण की कथा भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो व्रत होगा आप रखोगे तो सत्यनारायण की जो कथा है वो आमतौर पर शाम के समय करने का विधान होता है। पहले तो क्या होता था, घर घर में कथा होती थी कि आज सत्यनारायण की कथा है, किसी की एनिवर्सरी है तो भी सत्यनारायण की कथा है, किसी का बर्थडे है तो भी सत्यनारायण की कथा है। लेकिन आजकल दोस्तों इसका चलन थोड़ा ख़त्म हो गया है दोस्तों, तो इसलिए आपको बात कर लेते हैं आप इसकी पूजा के विधान की। आपको उठना है जल्दी, क्योंकि किसी भी पूजा में, किसी भी व्रत में जल्दी उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइएगा, दोनों हाथों का मंथन करिएगा और आपको एक मंत्र गाना है। हमेशा बताती हूँ मैं,
कराग्रीवस्ति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाति कर दर्शनम। दोस्तों उसके बाद आपको दोबारा से मंथन करके आंखों पे लगाइए, धरती माता को स्पर्श करिए, एक लोटे में जल भरकर आपको दोनों कौरवों में डालना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको पितृदोष, आपकी खुद पे कुछ किया कराया होगा तो दोस्तों वो आपका सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप गंगा ही जा रहे हैं तो गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद ही आप स्नान करिएगा। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी हो गए, आपके विष्णु भगवान हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, गणेश जी हो गए, इन सबको पंचामृत से आपको स्नान कराना है दोस्तों, क्योंकि इसमें पंचामृत से स्नान कराने का बेहद विशेष महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं शिव जी से होता है। शिव जी अपनी जोड़ी पे उनको धारण करते हैं, तो आप शिव जी की जो पूजा है वो भी अवश्य करिएगा, मतलब उनकी भी फोटो स्थापित कर सकते हैं। उसमें गणेश जी भी होते हैं, फिर आपको अलग से गणेश जी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद आपको उनको स्नान कराने के वस्त्र रूपी और रक्षा सूत्र रूपी 2-2 कलावे चढ़ाने हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको लक्ष्मी जी को उनका प्रिय भोग अर्पित करना है। लक्ष्मी जी का जो प्रिय भोग होता है दोस्तों वो होता है केसर वाली खीर। तो आप विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को उनका भोग लगाइए, क्योंकि हमारी लक्ष्मी और विष्णु भगवान को दोनों को ही बहुत प्रिय होता है। उसके अलावा आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। घी का एक दिया जलाइएगा दोस्तों, एक दिया आप गंगा माता का जलाइएगा, मतलब एक पात्र में जल आपका भरा होगा गंगा जल, वो जला सकते हैं घर पर ही दोस्तों। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। जितना हो सके उतना जाप करिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप उसका भी जाप कर सकते हो। गुरु मंत्र नहीं है, कुछ नहीं लिया हुआ आपने, तो इस मंत्र का जरूर जाप करिएगा। और उसके बाद आपको तुलसी मैया की इसमें पूजा का विधान होता है, क्योंकि विष्णु भगवान के हो और तुलसी मैया की पूजा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं। मैया में भी एक दीप जरूर जलाइएगा, और इसके अलावा परिक्रमा करिएगा दोस्तों। पीपल की इसमें पूजा का भी विशेष महत्व होता है, तो पीपल को भी आप दूध और जल चढ़ा के उनको सींच सकते हैं, लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं दोस्तों। और अगर आप पे वट सावित्री का व्रत होता है तो मैंने आपको बता ही दिया 21 तारीख को होगा, तो उसकी भी आप परिक्रमा वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और करिएगा आपको कि शिवलिंग पे शिवालय जाकर शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाइएगा, मतलब पूरे शिव परिवार की आपको विधिवत पूजा करनी है दोस्तों। तो आप पंचामृत से भी कर सकते हैं या दूध मिला के भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक दीप जरूर जलाइएगा एक शिवालय में, मतलब क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध शिव जी से होता है, मैंने कहा है ना, तो इसलिए शिवालय आपको अवश्य जाना। के समय आपको पूजा करनी है सत्यनारायण भगवान की, आपको कथा पढ़नी है, आरती करनी है, और शाम के समय दिन छुपने से पहले तुलसी मैया की भी दिया जला देना। एक आकाश मंडल पर आपको दिया जलाना है दोस्तों। 2 मुख्य द्वार पर आपको दिया जलाने हैं, जब पूजा करने बैठे तो उससे पहले ये जला देने हैं। और इस तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हैं दोस्तों। को चंद्रमा जल्दी ही निकल जाता है पूर्णमासी पे, तो आपको पूर्णमासी पे चंद्रमा की भी पूजा करनी है। मतलब एक लोटा लेना है, लोटे में आपको कच्चा दूध डालना है, सफ़ेद पुष्प डालना है, और एक सफ़ेद जनेऊ लेके चंद्रमा को ऐसे दिखा के वहीं पे रख देना है, और इस तरह से जल चढ़ा देना है। खीर आपको ज़रूर लेके जानी है चंद्रमा को भोग लगाने के लिए, वो भी आप लगाइएगा चंद्रमा को, और वहीं पर खड़े खड़े 7 परिक्रमा कर लीजिए। बाद आपको जो आपने घर में बनाया है, इस दिन वैसे मीठा भोजन खाने का विधान होता है, तो आप खीर से पूड़ी भी खा सकते हैं या दही के साथ पराठे भी खा सकते हैं दोस्तों। तो मीठी चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें खाइएगा। आज के दिन जो होता है जल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, मतलब सफ़ेद चीज़ों का आप दान करिएगा दोस्तों। उसके बाद आप व्रत वगैरह खोल सकते हैं अपना, जो भी आपने बनाया है वो करने के बाद। तो इस तरह से आप पूर्णमासी का व्रत रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।